नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम 1857 की क्रांति की। इसकी 1857 की क्रांति की। देखिए 1857 की क्रांति आज बारीकी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या था, ये जो क्रांति शुरू हुई ये किस लिए शुरू हुई, विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, इस विद्रोह का प्रमुख कारण। ठीक है, इसका प्रमुख कारण था सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। इसमें देखिए हस्तक्षेप, जो ब्रिटेन कंपनी थी उसने इस धर्म में अपना ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन सरकार ने भारतीय समाज और धर्म में दखल देने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए सती प्रथा और अन्य धार्मिक परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास और मिशनरी द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार भारतीय समाज में असंतोष था। देखिए इसने क्या किया, भारत में जो ईसाई धर्म था उसको बढ़ावा देना चालू कर दिया था और जो हिंदू धर्म था इसका इसे थोड़ा गिराना चालू कर दिया था। इसने ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व देना भारत में शुरू कर दिया था। देखिए इसका नंबर 2 कारण क्या था, आर्थिक शोषण। देखिए आर्थिक शोषण में क्या था, ब्रिटेन नीतियों के कारण किसानों और मजदूरों पर भारी करों का बोझ था। देखिए इसने क्या किया, इसने आर्थिक शोषण में देखिए जो किसान थे और जो मजदूर थे उन पर भारी बोझ यानी कर था, जो टैक्स था इसने बढ़ा दिया, कुछ हद से ज़्यादा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू जमींदारों और लगान प्रथाओं ने किसानों की अत्यधिक आर्थिक संकट में डाल दिया था। इसने लगान इतना लगा दिया था कि किसान और जो जो मजदूर और जमींदार थे वो उससे परेशान होने लगे थे। उद्योगों और शिल्प को नष्ट किया जा रहा था और अंग्रेजी वस्त्रों में भारतीय उद्योगों में बर्बादी कर दी थी। देखिए जो हमारे भारत में वस्त्र बनाए जाते थे उनको ये लोग दबा रहे थे और जो अंग्रेजी वस्त्र थे उन्हें ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इसका ये भी कारण शुरू हो गया था, आर्थिक शोषण। सैन्य सैन्य असंतोष, इसका ये भी मुख्य कारण था। देखिए भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, जो भारतीय सिपाही थे सेना में भर्ती हुए थे उनके साथ भेदभाव और उन्होंने उन्हें मिलने वाली कम उन्हें वेतन की सुविधाएं। देखिए उन्हें वेतन, जो अंग्रेज सैनिक थे उनसे कम वेतन दिया जाता था, जबकि बराबर बराबर उनके काम करते थे लेकिन वेतन उन्हें कम दिया जाता था। असंतोष बढ़ रहा था। इसके साथ ही नई एनफील्ड, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइफल एनफील्ड राइफल कासूल में गाय गाय और सुअर गाय और सुअर की चर्बी की खबर ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोशोत कर दिया था। इसमें देखिए क्या था, गाय और सुअर की चर्बी होने के कारण बताए जा रहे थे। जो जो कास्तूल थे, इसमें नई राइफल आई थी एनफील्ड राइफल। उसमें जो कास्तूल होते थे वो मुंह से खोल के जब राइफल में डाले जाते थे। इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि गाय और सुअर की चर्बी से ये कास्तूल बने हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण सैन्य असंतोष भी था। ब्रिटेन विस्तारदारी नीतियां, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई डॉर्किस्ट डॉर्किस्ट ऑफ द लैम्स नीति, जिसमें जिसमें बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों और ब्रिटेन साम्राज्य में मिल जाते थे। इसमें क्या था, जैसे कोई मान लीजिए किसी के संतान नहीं है, उसने उसमें बेटी है तो उसके भी राज्यों को वो हड़प लिया जाता था, किए जाते थे। ने कई भारतीय रियासतों को असंतोष में धकेल दिया था। ये क्या था, जैसे कोई राजा है तो उस पर जबरन कह दिया कि आप राज नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी प्रजा असंतोष है, इसके कारण वो भी इसमें अपनी ओर उस राज्य को खींच लेते थे। इसके चलते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और अन्य शासक विद्रोह में शामिल हुए। इसमें देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध
इसमें देखिए बहुत लोग शामिल हुए थे। देखिए विद्रोह की शुरुआत, इस विद्रोह की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से हुई, जब भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। इस विद्रोह ने तेजी से आग पकड़ ली थी, ये बहुत तेज से चलने लगा। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद और अन्य कई प्रमुख स्थानों पर ये विद्रोह फैल गया था। अन्य कई स्थानों पर यह विद्रोह चालू हो गया था। देखिए प्रमुख नेता में देखिए बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर, जिन्होंने नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये क्या हुआ? इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हालांकि इनकी भूमिका प्रतीकात्मक थी, लेकिन वे विद्रोहियों के एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए थे। देखिए जब विद्रोह शुरू हुआ ये 10 मई 1857 को, तो सभी ने एक एक फैसला किया कि चलो हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। दिल्ली से ये आंदोलन और तेज होने लगा। देखिए नाना साहेब नाना साहेब नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहेब पेशवा बाजीकर ने, देखिए ये कहाँ से? ये कानपुर से अपना इस आंदोलन को संभाल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई देखिए झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता की लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से इस आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। तात्या टोपे तात्या टोपे कौन थे? नाना साहेब के सेनापति थे। कौन थे? नाना साहेब के सेनापति, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। ये तात्या टोपे थे। बेगम हजरत महल। देखिए बेगम हजरत महल कौन शामिल थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये कहाँ से थी? देखिए बेगम अवध की बेगम, जिन्होंने लखनऊ में ब्रिटेन शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला था। ये कहाँ से? लखनऊ से थी। ये बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए लखनऊ से 1857 की क्रांति का मोर्चा किसने संभाला था? तो वो कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन? बेगम हजरत महल। कुंवर कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर एक स्थान जमींदार थे, जिन्होंने विद्रोह को सक्रिय भाग किया था। देखिए ये कहाँ से? कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से थे। बिहार के जगदीशपुर से। कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से थे। विद्रोह की विफलता के कारण, ये विद्रोह देखिए क्यों विफल हो गया था, इसे इतनी जल्दी क्यों दबा दिया गया था? संगठनों की कमी। विद्रोह के कोई भी केंद्रीय योजना या नेतृत्व नहीं था। इसका देखिए कोई एक मुख्य नहीं था, और ना कोई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर फैला गया था। विद्रोहियों के पास एक निश्चित उद्देश्य और रणनीति की कमी थी। ये देखिए क्या था? इसमें कोई रणनीति नहीं थी, कोई एक संगठन नहीं था। अलग अलग जिसका जैसे जी चाहा उसने इस विद्रोह को करना चालू कर दिया था। इसमें कोई एक मुख्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसमें माना जाता है कि विद्रोह का विफल होने का कारण ये भी था। देखिए दूसरा कारण माना जाता है इसमें कि ब्रिटेन सेना की आधुनिक हथियारों और संगठनों की रणनीति इस्तेमाल की, इससे विद्रोह की बड़ी हानि हुई। इसमें देखिए ब्रिटेन सरकार के पास शक्ति थी, उस पर आधुनिक हथियार जैसे बंदूक थी, और उस पर शक्ति यानी ताकत भी थी अच्छी खासी। इसलिए माना जाता है कि ब्रिटेन सेना की शक्ति के कारण इस विद्रोह को विफल होने का कारण भी माना जाता है। देखिए स्थानीय शासकों का समर्थन। कई भारतीय शासकों ने विद्रोह की वजह से अंग्रेजों के साथ दिया, उसमें ब्रिटेन सेना और मजबूत होगी। देखिए कहीं ऐसा हुआ, कई ऐसे संगठन थे, भारतीय शासक राजा जो पहले राजा या हुआ करते थे,
उन्होंने ब्रिटेन सरकार का अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए इसका भी एक विफल होने का कारण माना जाता है। कारण नंबर 4, विद्रोहियों के पास हथियार और संभालनों की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास यूरोप से निरंतर समर्थन मिल रहा था। देखिए, जो विद्रोहियों थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसके पास हथियारों और संसाधनों की कमी थी। जैसे ब्रिटेन सरकार थी, अंग्रेज थे, उनके पास हथियार अधिक थे, लेकिन जो भारतीय विद्रोह कर रहे थे उनके पास इसकी कमी हुई थी। देखिए, इसका परिणाम क्या निकला, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। इसमें देखिए, जो मुगल साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। इस 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रंगून भेज दिया गया था। कहाँ रंगून, गिरफ्तार करके कहाँ रंगून भेज दिया था। ये रंगून वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये म्यांमार में कहाँ पड़ता है, कहाँ म्यांमार में भेज दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर की। इस यहीं से मुगल साम्राज्य एकदम समाप्त हो गया था। आज हमने देखिए पूरा 1857 की क्रांति बारीकी से देखी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।